स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, कुछ दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ और आप लोगों को फिर से एवरी डे नाइट और 7 o'clock में आपको वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश का। आप लोग देखिएगा, इंग्लिश स्टोरी डेली सुनिए, सीखिए। सुनने से आप जल्दी से इंग्लिश सीख पाएंगे, कहीं भी कोई भी बुक देख के आराम से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। जो वर्ड्स मीनिंग आपको नहीं आएगा इन्हें आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। इनका गूगल भी करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। बट मैं अभी आपको स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी सुनने का आदत लगाइए और पढ़कर समझने का आदत लगाइए, है ना। चलिए, स्टोरी का नाम देखिए। स्टूडेंट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। चलो, द सिली एस मतलब कि मूर्ख गधा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अ ट्रेडर हैड एन एस, एक व्यापारी के पास क्या था, एक गधा था। तो यहाँ पर ट्रेडर मीन्स होगा व्यापारी। ही यूज्ड टू लोड इट विथ डिफरेंट आर्टिकल्स विच ही कैरिड टू द मार्केट फॉर सेल, मतलब वह उस पर तरह तरह की अलग अलग प्रकार की चीजें लाद कर उसे ले जाता था। क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, उसे बेचने के लिए लेके जाते थे। द ट्रेडर वॉज नॉट अ काइंड पर्सन, जो ट्रेडर थे, जो व्यापारी था, वो कोई भी दयालु पर्सन नहीं था। ठीक है, वो दयालु नहीं था। और he always overloaded his ass and the poor animals could move with much difficulty under the enormous burden। तो वो क्या करते थे, उसमें बहुत से अधिक क्या करते थे, सामान लाद देते थे। अधिक से अधिक क्या करते थे, सामान ला देते थे उसमें। और मतलब गधे को लेके जाते थे और गधे को इससे बहुत ही परेशानी होता था। ठीक है, गधे क्या होता था, बहुत ही परेशानी, मतलब कि भारी बोझ के नीचे उसको मुश्किल से चल पाना होता था। मतलब वो चल पा रहा था ना, बहुत मुश्किल से अपना कदम चला पा रहे थे, क्योंकि इतना भारी होता था, इतना ज्यादा अपना बिजनेस करने के लिए उन पे लाद देता था सामान। अंडरस्टैंड। वन डे, एक दिन, द ट्रेडर लोडेड द एस विथ सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट। एक बार क्या हुआ, एक दिन क्या किया उसने, बेचने के लिए, मतलब इसी बिक्री के लिए सोचा कि भाई जब इतना लेके जा रहे हैं, इस बार कुछ अलग से दिमाग लगाते हैं। उसने क्या किया, व्यापारी ने गधे पर क्या क्या, नमक को लोड कर दिया। सॉल्ट को यहाँ क्या क्या लोड कर दिया है ना। सॉल्ट को क्या कर दिया, बहुत सारे बोरिया में मतलब भर के लाद कर, बोरिया में लाद कर सॉल्ट को क्या करें, उसमें भर दिया उन्होंने, उसके ऊपर में चढ़ा दिया। ठीक है, नमक को। द वेयर द वेयर द सैक्स वेयर हैवी टू बी कैरिड बाय द पुअर एस। देखो, ये जो सैक्स मतलब समझ लेना, यहाँ पे सैक्स नहीं सैक्स। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, बोरा। ठीक है, बोरा, जो बोरा लादते हैं, मतलब कि वो जिस बोरे में सामान कस के डालते हैं। ठीक है, तो वो व्यापारी अपना बोरा में सॉल्ट को कस दिया। अब हुआ ये कि वो जो बोरियां, नमक की जो बोरियां थी, वो इतनी भारी, इतना भारी था कि उसे उठा पाना, उसे लेके चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था बेचारा गधा को। पुअर एस मतलब बेचारा, पुअर एस मतलब बेचारा गधा को। बेचारा गधा को वो बोरिया को ढोना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था। अंडरस्टैंड। आगे, बट स्टिल इट प्लॉडेड ऑन। यहाँ पर क्या है, बट स्टिल इट प्लॉडेड ऑन। यहाँ पे ये हुआ कि वो जैसे ही क्या किया, धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो तो बढ़ते रहा, वो चलते रहा, स्टिल इट प्लॉडेड ऑन, वो अपना चलते रहा। हुआ ये, स्मॉल स्ट्रीम ले अक्रॉस द वे एंड द एस हैड अ वेड थ्रू इट। वेड थ्रू इट, यहाँ पर क्या समझे, रास्ते में उसे एक छोटी सी धारा बहती हुई थी, दिखाई पड़ी, है ना। वो जिस रास्ते से जाते थे वहां पे छोटी सी धारा होती थी, मतलब नदी इस तरह का। ठीक है, इस तरह का छोटा सा नदी होता था, इसे पार करना होता, रास्ते में ऐसा होता था। ठीक है, ऐसा उसका रास्ता है जहाँ पे वो बेचने जाते थे, तो इसी रास्ते से होते जाते थे, जहाँ थोड़ा सा नदी था, धारा बहती हुई नदी था, मतलब चलती हुई पानी था उसमें, तो उससे पार हुआ, मतलब उसे करना होता था, किसे, गधा को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हुआ ये, हाफ वे अक्रॉस द स्ट्रीम, मतलब कि नाला को जो पार कर रहे थे, तो आधे में ही, मतलब वो रास्ते जो थे, ये जो नदी आपको दिख रहा है, आधे में ही वो रुक गए। ठीक है, आधे में क्या हो गए, वो रुक गए। अब देखो क्या हो रहा है।
है ना। द एज स्टम्बल्ड एंड फेल्ट ओवर। अब हुआ क्या, देखो जो गधा था, गधा को क्या हो गया, गधा गिर गया, मतलब फेल्ट हो गया, मतलब ना फेल ओवर। तो भाई ओवर होने की वजह से वो फेल्ट हो गया, मतलब वहां पे गिर गया, है ना। कहाँ पे गिर गया, वहीं पे, यहीं पे देखो ना, बैठ गया यहाँ पे। अब हो नहीं पड़ा था, मतलब बहुत ही वेट था, तो वहां पे वेट लेके आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, वहीं पे वो रुक गया, ठीक है, बैठ गया। तो जब लड़खड़ा के गिर पड़ा वहां पे, उसके बाद देखो हो क्या रहा था, अ पार्ट, एक पार्ट ऑफ सॉल्ट गॉट डिसॉल्व इनटू द वाटर। तो उनकी जो बोरियां लादी हुई थी, एक साइड का बोरी क्या हो गया था, वो अ, पानी में डिसॉल्व हो गया था, नमक था, नमक क्या हुआ तो पानी में डिसॉल्व हो गया था, तो एक साइड डिसॉल्व हो गया था, तो इसी वजह से वेट कम हो गया। आगे, सो वेन द एस गोट हिज फीट, जब गधा अपना पैर को उठाया, तो ही फाउंड द वेट टू बी मच लाइटर। तो उसे क्या लगा, उसे जो वजन बहुत ही हल्का लगा, बहुत ही कम लगा, ठीक है, भारी नहीं लगा। समझ आ गया। द सिल्ली बॉयज केम टू बिलीव दैट थिंग्स गेट लाइटर ऑन बिग वेट। अब बाद में ये हो गया कि वो जो गधा था, उन्हें ये विश्वास हो गया, तो भैया कि भीगने के बाद कोई भी चीज हल्का हो जाता है, ये गधे को ये पता चल गया। तो ये समझ लिया अब तो यही करना होगा। अब वही, जब भी मैं इधर से गुजरूंगा और ये गिर जाऊंगा, नाटक करूंगा, मतलब अपने आप में सोचने लगा, ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी वजह से उन्हें ये बिलीव हो गया कि भीगने पर ना कोई भी चीज हल्का हो जाता है, लाइटर हो जाता है। तो अब देखो वेट कम हो जाता है, तो अब आगे देखो क्या हुआ है। सेवरल डेज passed and the trader loaded as the with bales of cotton। मतलब कि कुछ दिन इस तरह से बीत गए, क्या हो गए, कुछ दिन बीत गए, तो व्यापारी ने क्या किया, गधे पर इस बार रुई डाला, क्या क्या, रुई को भरा, है ना, यहाँ पे देख सकते हो, ये दिख रहा है ना, ये रुई को यहाँ पे इसके अंदर में बोरिया में डाल दिया। एंड कॉटन मतलब होता है रुई। दे वेयर नॉट so heavy but the silly as wanted to them to be still lighter। देखो हुआ ये जो रुई जो लादे थे वो ज्यादा भारी नहीं था, क्या नहीं था, भारी नहीं था, रुई तो भाई हल्का ही होता है, भारी नहीं लगा उन्हें, ठीक है। लेकिन मूर्ख गधा क्या चाहता था कि वो और भी हल्के हो जाए, मतलब जो रुई का जो वेट उसको अभी लग रहा है, उसे और भी हल्का करने का उसको चाहत हो गया, है ना। उसको ये लगा कि थोड़ा सा और हल्का हो जाए, थोड़ा ऐसा करना होगा, है ना, ऐसा करेंगे थोड़ा हल्का हो जाए, ठीक है, जब हल्का है तो और भी हल्का हो जाए, लालच हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सो वेन ही वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीम ही नोविंगली स्टम्बल्ड एंड फेल ओवर। अब इस बार हुआ क्या, जब वो उस रास्ते से गुजर रहा था, उस नदी को पार कर रहा था, तो वह जानबूझकर, यहाँ पे नोविंगली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर क्या किया, लड़खड़ा कर गिर पड़ा, जानबूझकर, है ना। स्टम्बल्ड एंड फेल ओवर। तो स्टम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना, तो लड़खड़ा कर क्या किया, वो गिर गया। एंड एज अ रिजल्ट ये हुआ, द कॉटन सॉक्ड अ लॉट ऑफ वाटर एंड बिकेम मच हैवियर। अब हुआ ये, वह जैसे वह गिरा, रुई में बहुत सारा पानी समा हो गया, भर गया, और भरने पर वो बहुत ही ज्यादा भारी हो गया, ठीक है, हल्का के बजाय क्या हो गया, भारी हो गया। आगे, when the ass tried to be on his feet he could not do so। अब क्या हुआ, अब गधे ने जब पैरों पर पैरों से खड़ा होने की कोशिश की, जब वो बैठ गए थे जानबूझकर, अब कोशिश, अब सोचा कि भाई इसे खड़ा होना चाहिए, तो अब खड़े होने की कोशिश किया, तो खड़ा होया नहीं जा रहा था, वो खड़ा हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बट द ट्रेडर हिट हिम। तो ट्रेडर ने क्या किया, उसे मारा और अपने पैरों पर खड़ा होने की वजह से, मतलब होने को कहा, समझा क्या, hit him with the whip and he had to be on his feet and carry the heavy weight and carry the heavy weight। अब कहने का मतलब क्या है,
अब देखो वो तो भाई उठ नहीं पा रहा था, लेकिन क्या किया, उसकी जो ट्रेडर थे, व्यापारी जो थे, उन्होंने बहुत मारा उसे, है ना, मारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, मतलब उसे उठाने मार रहा था इसलिए खड़ा हो जाए वो, है ना, खड़ा उठने को कहा। अब क्या हुआ, गधे को रियलाइज होने लगा, है ना, रियलाइज होने लगा। नाउ द एस केम टू रियलाइज दैट वाटर डज नॉट ऑलवेज मेक द थिंग्स लाइटर। तो क्या कह रहा है कि भैया उसे यह समझ में आ गया कि जो पानी है, हमेशा पानी क्या कर नहीं करता, हमेशा पानी कोई भी चीजों को हल्का नहीं कर सकता, बल्कि यह चीजों का हल्का करने के बजाय और भी भारी कर देता है। हमेशा ये दिमाग काम नहीं कर सकता, ये समझ में उसको आ गया, ये एहसास उसे हो गया कि पानी हमेशा किसी भी चीज को हल्का नहीं करता। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड इट में मेक थिंग्स हैवियर एज वेल एज। तो देखो यहाँ पे समझ में उसे ये आ गया कि भैया पानी हमेशा कभी भी हल्का नहीं करता किसी चीज को, कभी कभी क्या करता है, बहुत ही अधिक भारी कर देता है, ठीक है। इसीलिए कभी कभार ये भारी कर देता है, ये व्यापारी के अंतर्गत है, और दूसरी बात ये बुद्धि के अंतर्गत है ना। ये सब बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, ईमानदारी से कोई भी काम करना चाहिए, ये इसे रियलाइज हो गया। Thus, the ass learned a bitter lesson and decided not to repeat the mistake in future। अब देखो इस तरह से गधे को क्या हुआ, ये बिटर मतलब कड़वी, कड़वी लेसन मतलब सीख, पाठ, कड़वी सीख मिल गया, पाठ मिल गया उसे, है ना, समझ में आ गया ये बात कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसने डिसाइडेड किया, फैसला किया कि भविष्य में कभी ऐसी गलती ना दोहराया जाए। He said to himself, he said to himself to try to make shortcuts always makes matter worse indeed। अब देखो क्या कह रहा है कि उसने उसने यह मन ही मन ये सोचा कि हमेशा शॉर्टकट लेने की जो कोशिश से हमें मामला सुलझाता नहीं है, शॉर्टकट हमें मामला को सुलझाता नहीं है, बट मैक्स मैटर वर्स इंडेड। अब क्या होता है कि मामला और भी बिगड़ जाता है, हमेशा शॉर्टकट क्या होता है कि काम नहीं आता, शॉर्टकट से मामला बिगड़ जाता है ना। मॉरल है, शिक्षा है, नैतिक क्या है, थिंक विथ अ कूल माइंड बिफोर यू एक्ट। मतलब कि कोई भी कार्य करने से पहले उसे सोचे ठंडे दिमाग से, एंड फिर बाद में इस कार्य को करें। इस प्रकार ये स्टोरी आप खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बोली प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।